हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं आज अमित कुमार आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं, प्रकाश का प्रवर्तन। जिन बच्चों को लगता है कि 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम है और दिक्कत हो रही है, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। मैं हमेशा आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आता रहूँगा, और जो टॉपिक है उसको सभी को डिस्कस करता रहूँगा। तो लगातार मेरे वीडियो को देखते रहें, और इसमें जो भी दिखते हों तो उस पर कमेंट करते रहें। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के जो प्रॉब्लम है मैं उसे सॉल्व कर सकूं। तो आज जो भी है, आज हम लोग ऐसे पढ़ाई करते हैं प्रकाश के बारे में। आज हम लोग ऐसे पढ़ेंगे प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, और कैसे कह सकते हैं कि प्रकाश एक तरंग गुण का होता है और कैसे यह कण के गुण का होता है। तो शुरू करते हैं। आइए फिर, प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश, लाइट। प्रकाश वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करता है। देखिए, प्रकाश क्या है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करता है। देखिए, कारक का मतलब होता है करने वाला। करने वाला, जैसे कि प्रकाश ऐसे किसी काम को किया, जैसे वो प्रकाश ऐसे अनुभूति करवाया कि ऐसे कोई वस्तु है। आप मुझे बताइए कि देखने के लिए क्या क्या चाहिए। देखने के लिए आंख चाहिए, प्रकाश चाहिए और वस्तु चाहिए। अगर ऐसे आपके पास ऐसे आंख है और प्रकाश नहीं, तो आप ऐसे वस्तु को देख नहीं पाइएगा। कहने का मतलब कि आप रात में क्या किसी वस्तु को देख पाते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस समय हम लोग को ऐसे प्रकाश नहीं हम लोग पास प्रकाश नहीं होता, और प्रकाश नहीं होने के कारण हम लोग ऐसे देख नहीं पाते। अगर ऐसे आपके पास ठीक है, आंख है और प्रकाश भी है और वस्तु है ही नहीं, तो क्या वस्तु को कोई किसी चीज़ को देख पाइएगा? तो नहीं। जैसे आप स्पेस में होता है, स्पेस में चले जाइए, आपको कुछ ऐसे दिखाई नहीं पड़ने वाला, यानी कि वहाँ पे वस्तुएं नहीं हैं। तो इसीलिए वहाँ पे काला नजर आता है ना। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग को प्रकाश चाहिए, वस्तु चाहिए और आँख भी चाहिए, है ना, किसी वस्तु को देखने के लिए। तो ठीक है, तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक कारक का काम करता है, क्योंकि वह ऐसे किसी वस्तु को दिखलाता है, दिखने की अनुभूति प्रदान करता है। तो आप डेफिनेशन नोट करेंगे कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार प्रकाश एक भौतिक कारक है जो हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करता है, अनुभूति प्रदान करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं। तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे क्या, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। देखिए, प्रकाश के गुण क्या क्या है। तो सबसे पहले, प्रकाश एक ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात में 3 × 10⁸ होता है। सोचिए कि 3 × 10⁸ यानी कि 1 सेकंड में 3 × 10⁸ चला जाता है। तो प्रकाश की चाल क्या है? वो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है। वो निर्वात में माना गया है, और हम लोग ऐसे देखेंगे कि उसे हवा में भी मानते हैं। ठीक है। और जैसे जैसे माध्यम है से घनत्व माध्यम का घनत्व बढ़ता जाएगा, प्रकाश की चाल है से कमते जाएगी। और यह याद रखिएगा कि प्रकाश की चाल यह महत्तम है, और महत्तम कितना है? 3 × 10⁸ तो देखिए, प्रकाश के गुण क्या है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है। दूसरा क्या कि प्रकाश की चाल निर्वात में, निर्वात यानी क्या होता है?
निर्वात कहने का मतलब होता है कि जहां पे हवा भी नहीं हो। निर्वात हवा नहीं होना, हवा का नहीं होना, या हवा में कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है। अगला क्या है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करती है। तो लिख लेंगे हम लोग, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसके लिए हम लोग ऐसे एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे कि आप ऐसे देखे होंगे, आपके बुक में ऐसे भी दिया होगा कि एक ऐसे ले लेते हैं मोमबत्ती, इसको जला देते हैं और इसके ठीक सामने ही एक ऐसे कार्डबोर्ड रखते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक छेद कर देते हैं, एक और कार्डबोर्ड लिख लीजिए और फिर उसे यहाँ पे उसके ऐसे समानांतर में ना होकर के तिरछे ऐसे छेद कीजिए और एक और कार्डबोर्ड लीजिए। ठीक है। और उसको इससे ऐसे, यानी कि ऐसे कोई, ये जो इसमें जो छेद है किया हुआ, ये तीनों जो है से एक लाइन में नहीं है। ठीक है। और यहां से आप ऐसे किसी वस्तु को, उसको ऐसे देखिए। जब यहां से देखेंगे तो आपको प्रकाश दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना। क्यों नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यह एक लाइन में नहीं है, ये है से तिरछा है। और जैसे ही ये जो है से क्या करते हैं कि इसको एक लाइन में छेद कर देते हैं तीनों को, तो अब जब देखिएगा तो ये है से दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। तो आपको ये सोचना है कि ऐसा क्यों हुआ। जब है से हम लोग है से, ये जो इसका जो है से छेद था यहाँ पे था, तो यह से प्रकाश ऐसे दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही एक सिद्ध हुआ तो वो दिखाई पड़ना शुरू हो गया। इसका ये मतलब है कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है ना। और ऐसे भी अगर सोचिए कि प्रकाश ऐसे जहां मन तहां घूमती, तो क्या कभी भी शैडो बन पाता, यानी कि क्या कभी छाया बन पाता? बिल्कुल भी नहीं। छाया बनता है, इसका मतलब क्या है कि वह से प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है कि नहीं। तो देखिए, एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप ऐसे क्या ले लीजिए, एक पाइप ले लीजिए। ठीक है। एक पाइप ले लीजिए, घुमा घुमा पाइप है। अब पाइप के एक छोर से आप ऐसे देखना शुरू कीजिए, तो आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन वही पाइप को अगर है से सीधा करके देखते हैं एक छोर से, तो दूसरा छोर आपका दिखाई पड़ेगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो प्रयोग है, यह क्या बता रहा है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है। कोई दिक्कत? तो चलिए इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं फिर। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश के गुण, और है से हम लोग ऐसे क्या क्या पढ़े कि प्रकाश ऐसे कैसा होता है। अब इसके बाद हम लोग ऐसे पढ़ेंगे चौथा नंबर। देखिए, प्रकाश क्या है। प्रकाश एक तरंग, प्रकाश एक कैसा है, प्रकाश एक तरंग है। और प्रकाश कैसा तरंग है, एक अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अब देखिए, अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है। तरंग कहने का मतलब क्या, तरंग है से आप लोग ऐसे 9th में पढ़े होंगे, और नहीं तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं कि तरंग क्या होता है। अगर किसी भी चीज में आप उसको ऐसे ये विक्षोभ उत्पन्न करेंगे तो तरंग उत्पन्न होगा। विक्षोभ यानी कि उसमें डिस्टर्ब करना, सिंपल सा समझिए कि डिस्टर्ब करना यानी विक्षोभ करना। अगर आप ऐसे देखिएगा कि पानी में ढेला को डालिए, पानी में ऐसे कोई ऐसे एक ऐसे कंकड़ फेंकिए या पत्थर फेंकिए, ढेला फेंकिए, तो होता क्या है कि पानी ऐसे इस तरह से ऐसा लहर उत्पन्न होता है। ये लहर ऐसे क्या कहलाता है, तरंग कहलाता है। ठीक है। आप ऐसे क्या है, किसी जैसे स्प्रिंग को खींच करके छोड़ दीजिए तो भन करता रहेगा, तो ये क्या है, तरंग है। तो प्रकाश एक कैसा तरंग है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तरंग ऐसे कितना, 2 प्रकार के, थोड़ा सा देख लीजिए कि तरंग क्या होता है। तरंग जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक है से क्या,
एक है से अनुप्रस्थ और दूसरा क्या है अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है कि यह वैसा तरंग है जिसमें तरंग कण जो होते हैं, तरंग के जो कण होते हैं वो मध्य बिंदु के ऊपर और नीचे, मध्य बिंदु के ऊपर नीचे इस तरह से ये ऐसे गति करते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं क्या अनुप्रस्थ तरंग। जबकि अनुदैर्ध्य क्या होता है कि ये मध्य बिंदु के आगे पीछे, मध्य बिंदु के आगे पीछे ऐसे दोलन करता है, गति नहीं दोलन होता है, ठीक है, ये ऐसे दोलन कहेंगे, मध्य बिंदु के आगे पीछे दोलन करता है। जैसे कि देखिए ये इसका एग्जाम्पल एक है से क्या है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग क्या होती है कि वो है से मध्य बिंदु के आगे पीछे ऐसे दोलन करती है, जिसके कारण ऐसे इसे क्या कहते हैं अनुदैर्ध्य। जबकि अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है कि अपने मध्य बिंदु के ऊपर नीचे ऐसे क्या होती है दोलन करती है, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। तो प्रकाश कुछ ऐसा ही है। प्रकाश क्या है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है अनुप्रस्थ तरंग। फिर अगला क्या है कि देखिए कि प्रकाश एक ऐसे विद्युत चुंबकीय तरंग है। देखिए प्रकाश क्या है एक विद्युत चुंबकीय तरंग। अब एक नया चीज, एक तो अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, अब एक नया चीज है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग है से 10th में आप लोग को नहीं पढ़ना है, आप लोग जब 12th पढ़िएगा तो इसमें कंप्लीटली है से बताया जाएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है। अभी आप लोग है से केवल इसे याद रखिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश क्या है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, चुंबकीय तरंग है, ठीक है। अगला क्या है, देखिए प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, कैसे होती है, तो एक्सपेरिमेंट से देखा गया क्या, और एक्सपेरिमेंट ही है से देखिए फिजिक्स में क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट ही होते हैं, या केमिस्ट्री में भी एक्सपेरिमेंट होता है। फिजिक्स में जो भी घटनाएं जो होती है उन घटनाओं के वो कारण क्या है, उसी बात को है से फिजिक्स में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग है से कैसे, तो ये है से आप लोग पढ़ेंगे आगे 12th में कि जब है से इसे विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब प्रकाश ऐसे, तो वहां पे हल्का डिफ्लेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन यानी कि मुड़ाव होता है, यानी कि वहां पे कुछ अलग बिहेवियर हो जाता है, जिसके कारण ऐसे पता चलता है क्या, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। खैर इसको ऐसे आप लोग तो आगे ही पढ़ेंगे। तो अब ऐसे आगे क्या है कि प्रकाश को गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो देखिए क्या है, प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब बोलिए क्यों, देखिए क्यों। देखिए प्रकाश के गमन के लिए आप लोग देखिएगा कि सूर्य जो है, सूर्य का प्रकाश जो है वो धरती पर आता है, तो क्या बीच में क्या है, बीच में खाली स्पेस है। पृथ्वी ऐसे तो है, पृथ्वी से ऊपर जाइएगा तो पृथ्वी पर तो है वायुमंडल है ना, यानी कि ऐसे वायु है, लेकिन उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके ऊपर ऐसे निर्वात है, यानी कि फ्री स्पेस है, जिसे ऐसे मुक्त आकाश कहा जाता है। तो ये है से अब उसके फिर भी उसका सूर्य का प्रकाश ऐसे धरती पे आ रहा है, तो धरती पे आ रहा है तो बिना ऐसे किसी माध्यम के आ रहा है। जैसे कि अब देखिए माध्यम क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग बोल रहे हैं तो अगर यहाँ पे हवा नहीं होगी तो ये बातें हैं से आप लोग को सुनाई नहीं पड़ती, ये बातें आप लोग को सुनाई नहीं पड़ती। तो यहाँ पे ये ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और चूंकि प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए यह एक अयांत्रिक है से तरंग है। यह कैसा है, यह एक अयांत्रिक तरंग है। देखिए यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे, तो याद रखिएगा कि जिस तरंग को चलने के लिए, जिस तरंग को गमन करने के लिए अगर है से किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है तो उसे यांत्रिक कहा जाता है, और जिसे गमन के जिसे अगर है से
गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे क्या कहा जाता है? अयांत्रिक। तो प्रकाश क्या है? एक अयांत्रिक तरंग का एग्जाम्पल भी है। प्रकाश क्या है? अयांत्रिक तरंग। ठीक है, आगे क्या है? अब देखिए अगला क्या है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, अध्यारोपण इत्यादि संभव होते हैं। देखिए हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के परावर्तन के बारे में, ठीक है, अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, वर्ण विक्षेपण के भी बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आगे एक ऐसे क्या है, आगे भी पढ़ना है, व्यतिकरण होता है, अध्यारोपण होता है, ठीक है। हाँ, इसमें एक और भी टॉपिक पढ़ेंगे, विवर्तन। लेकिन जब ऐसे एक सिंपल सा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, अध्यारोपण इत्यादि संभव होता है, ठीक है। देखिए परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ेंगे, अध्यारोपण ये आगे टॉपिक है, कुछ ज्यादा चीजें नहीं है इसमें। अध्यारोपण में क्या होता है कि अध्यारोपण में दो प्रकाश की किरणें जो होती है ये ऐसे एक दूसरे से मिलती है, तो ये मिलती है तो यहाँ पे जो घटनाएं होती है, जो दोनों है एक ऐसे अलग, यहाँ पे जो बिहेवियर होता है ये ऐसे अध्यारोपण कहलाता है। या बिहेवियर नहीं होता है, बस दोनों ऐसे प्रकाश की तरंगें ऐसे एक दूसरे से मिलती है और यह मिलने की घटना का क्या कहते हैं? अध्यारोपण। अभी फिलहाल ये समझिए, आगे इसको और ऐसे डिस्कशन होगा, इसका ऐसे मैथमेटिक्स होगा, अलग मैथमेटिक्स होगा। खैर देखिए अब आगे क्या होता है, देखिए आधुनिक क्वांटम फिजिक्स के अनुसार प्रकाश को क्या कहा गया है कि यह तरंग प्रवृत्ति का भी होता है और कण प्रवृत्ति का भी होता है। आधुनिक क्वांटम फिजिक्स के अनुसार क्या कहा गया है प्रकाश को कि प्रकाश ऐसे तरंग के गुण का भी होता है और कण के गुण का भी होता है। तो देखिए आधुनिक क्वांटम भौतिकी के अनुसार प्रकाश तरंग गुण का भी होता है, तरंग एवं कण दोनों गुणों का होता है। अब देखिए ये है से तरंग के गुण का क्यों होता है और कण के गुण का क्यों होता है, तो अभी हम लोग ऐसे डिस्कस करते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं। देखिए बिल्कुल ये ऐसे बातें बिल्कुल आप लोग क्लियर हो जाएगी कि प्रकाश जो है वो तरंग के गुण का कैसे है। जैसे अभी हम लोग ऐसे पढ़े भी थे कि प्रकाश ऐसे क्या है, एक तरंग है, इसमें ऐसे प्रकाश की जो किरणें होती हैं, इसमें जो प्रकाश के जो कण होते हैं वो ऐसे अपने मध्य बिंदु के ऊपर नीचे ऐसे गति करते हैं। देखिए एक और चीजें ऐसे आप लोग ऐसे नोट कर लीजिएगा कि प्रकाश के कण को फोटोन कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। ये माना गया है कि प्रकाश जो है, प्रकाश क्या है, एक पैकेट के फॉर्म में होता है। प्रकाश क्या है, एक पैकेट के रूप में होता है और उस पैकेट का नाम क्या है, फोटोन। इसीलिए कहा गया क्या कि प्रकाश के कण को क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। अब इसको भी ऐसे नोट कर लीजिएगा। तो इतने सारे गुण हैं। अब हम लोग ऐसे ये जान ले कि प्रकाश ऐसे तरंग के गुण का कैसा होता है। प्रकाश क्या है, तरंग के गुण का कैसा है
तो क्यों है, कैसे हम लोग कह सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इस बात को जानने के लिए हमें एक ऐसे टर्म जानना होगा और उसे कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन जो है यह बताता है कि ये जो प्रकाश जो है वो क्या है, तरंग प्रवृत्ति का है। देखिए एक एक्सपेरिमेंट के अनुसार देखिए कि अब ऐसे प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, तो प्रकाश के रास्ते में अगर, प्रकाश के रास्ते में अगर कोई सूक्ष्म वस्तु को रखते हैं, सूक्ष्म अपारदर्शी वस्तु को, कैसा, प्रकाश के रास्ते में अगर कोई सूक्ष्म अपारदर्शी वस्तु को रखते हैं तो प्रकाश उसके किनारे से मुड़ करके उसी रास्ते पर आगे बढ़ जाता है और प्रकाश को उस अपारदर्शी वस्तु से के किनारों से मुड़ने की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन। अब सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ, प्रकाश उसके किनारों से क्यों मुड़ा। आप रियल लाइफ में क्या देखते हैं कि अगर कोई वस्तु इस तरह से है तो अगर इसके सामने प्रकाश रखते हैं तो इसका छाया पीछे बन जाता है, इसका छाया क्या होता है, पीछे बनता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसे प्रकाश ऐसे सीधी रेखा में गमन करती है और जब प्रकाश सीधी रेखा में जब गमन करती है तो ये है से, अब इधर तो पार हो नहीं रही है, यहाँ पे अपारदर्शी अगर वस्तु है तो अपारदर्शी अगर वस्तु यहाँ पर रख दिया गया तो ये प्रकाश तो इधर पार नहीं हो रही है, तो ये है से पार ना होने के कारण और यहाँ से पार हो गई तो ये सभी है से क्या होगा, दीप्तिमान होंगे। जबकि यहाँ पे ये कुछ, ये जो है से जो क्षेत्र बनेगा, जो काला काला क्षेत्र बनेगा, ये है से, अब काला क्षेत्र क्यों बन रहा है, क्योंकि है से प्रकाश यहाँ पे जा रहा है लेकिन यहाँ पे प्रकाश है ही नहीं। और यहाँ प्रकाश क्यों नहीं है, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है तो प्रकाश ऐसे लौट करके इधर तो आएगी नहीं। तो इसके कारण यहाँ पे जो है से एक क्षेत्र बनता है, एक काला काला क्षेत्र बनता है और काला क्षेत्र बनता है, इसी को कहते हैं क्या, इसका परछाई। इसी का क्या कहते हैं, इसका परछाई। अब लेकिन बड़े वस्तु में तो इस तरह से हो रहा है, इसका परछाई बन रहा है, बड़े वस्तु में तो इसका परछाई बन रहा है, लेकिन छोटे वस्तु में बहुत छोटा, बिल्कुल छोटा, बहुत सूक्ष्म जब रखेंगे तो उसके किनारे से ऐसे मुड़ करके आगे बढ़ जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, तो देखिए अभी है से ये बातें ऐसे हो सकती है क्योंकि हम लोग बोले थे कि प्रकाश एक क्या है, प्रकाश क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग है और अनुप्रस्थ तरंगों के कण है से ऊपर नीचे इस तरह से गति करते हैं। तो सोचिए यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये अनुप्रस्थ तरंग है तो इसका जो कण होगा, इसका जो फोटोन कण होगा वो है से क्या होगा, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे क्या कर रहा होगा, दोलन कर रहा होगा। तो दोलन कर रहा होगा तो सोचिए कि ये है से उतना ही है से जंप कर रहा होगा, मतलब ये ऊपर नीचे उतना ही है से ऐसे दोलन कर रहा होगा कि जितना कि ये वस्तु का क्या है, साइज है। अगर इस वस्तु का साइज, इसका वस्तु का आकार इसके दोलन से ऊंचा हो जाता, इसके दोलन से क्या हो जाता, ऊंचा हो जाता, जैसे कि इतना बड़ा हो जाता और दोलन हो रहा है थोड़ा सा ही, तो क्या इसको पार कर पाता, बिल्कुल नहीं पार नहीं कर पाता। लेकिन है से इसका साइज क्या है कि इससे छोटा है, तभी तो है से क्या हुआ कि इसको है से पार कर गया, इसको क्या किया, ऐसे पार कर गया, जैसे ऐसे जंप करते हुए ऐसे ऐसे आया और ये है से इस वस्तु को ऐसे यहाँ पे चूंकि है से इसको ऐसे पार करके चला गया। ठीक है, तो ये है से घटना, प्रकाश का विवर्तन, यह घटना क्या बताई कि प्रकाश जो हम लोग पहले जो है से पहले जो मान्यता थी कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, तो और ये है से प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करती और अगर हम लोग ये मान के चलते कि प्रकाश कण है तो ये है से और सीधी रेखा में गमन करती है वो, तो यहाँ पे जो रखा हुआ वस्तु है उसको मार देती ऐसे, जैसे कि अगर सिंपल सा एक ऐसे क्या कीजिए कि एक ऐसे पत्थर रखिए और पत्थर रख करके सामने से, जैसे हम लोग ऐसे कैरम बोर्ड खेलते हैं तो कैरम बोर्ड खेलते हैं तो स्ट्राइकर से स्ट्राइक करते हैं, तो स्ट्राइकर से स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, ये जब इस पर टकराता है तो आगे बढ़ जाता है। लेकिन अगर ये है से
जैसे कि क्या होता है, कभी कभी हल्का से अगर कोई कण आता है तो ऐसे उछल करके चला जाता है। स्ट्राइकर से क्या होता है, उछल करके चला जाता, तो उछलता क्यों, मतलब उछला है तो उछला तभी तो इसको पार कर पाया। उसी तरह से यहाँ पे जब तक ये है से उसको उछल करके पार नहीं किया होगा, तब तक ये है से पार कैसे हुआ होगा। इसका मतलब यह घटना क्या बताई कि प्रकाश एक है से क्या है, तरंग है। प्रकाश कैसे प्रवृत्ति का है, तरंग प्रवृत्ति का है। क्योंकि हम लोग देखे हैं कि प्रकाश, हम लोग ये जानते हैं कि प्रकाश क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग है। और कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग। इसीलिए ये प्रकाश का विवर्तन की घटना हुई, इसीलिए प्रकाश के विवर्तन की घटना हुई। तो प्रकाश का विवर्तन का डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि प्रकाश के रास्ते में, प्रकाश के रास्ते में अगर कोई अपारदर्शी वस्तु को रखा जाता है, तो अपारदर्शी वस्तु को रखा जाता है तो वह उसके किनारे से मुड़ करके आगे बढ़ती है, किनारे से मुड़कर आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है। प्रकाश के मुड़ने की इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश के मुड़ने की इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है, प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है, विवर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो आज इतना रहने दीजिए। मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि प्रकाश कण प्रवृत्ति का कैसे है, और प्रकाश से रिलेटेड कुछ ऐसे परिभाषाओं को मैं डिस्कस करूंगा। तो ठीक है, फिर बने रहिए आगे मेरे वीडियो में। तो आज इतना ही।